बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जमात दोयम की इस्लामियात का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, कुरानी कायदा। इस सबक के पिछले लेक्चर में आप लोगों ने तनवीन पढ़ना सीखा। आज हम देखते हैं कि खड़ी हरकत क्या हैं और इनकी अदायगी कैसे की जाती है। खड़ी हरकत, जब सादा हरकत को खड़ी शक्ल में लिखा जाए तो उन्हें खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत 3 होती हैं: खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। हमारे पास सादा हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश हैं। बच्चों, अगर आप लोग गौर करें तो जब ज़बर को खड़ा किया जाता है तो वो खड़ी ज़बर बन जाती है। इसी तरह जब ज़ेर को खड़ा किया जाए तो वो खड़ी ज़ेर बन जाती है, और पेश को अगर उल्टा किया जाए तो वो उल्टा पेश बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खड़ी ज़बर क्या होती है। हर्फ के ऊपर सीधी लकीर को खड़ी ज़बर कहते हैं। जैसे कि आप लोग हर्फ के ऊपर देखें, जो हरकत नज़र आ रही है वो खड़ी ज़बर है। इसकी आवाज़ को ऊपर की तरफ मजबूती, जमाओ और एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है। अब इसको पढ़ते हैं। बा खड़ी ज़बर बा, ता खड़ी ज़बर ता, सा खड़ी ज़बर सा। इसकी आवाज़ को हमने एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा है। फिर पढ़ें। बा खड़ी ज़बर बा, ता खड़ी ज़बर ता, सा खड़ी ज़बर सा। अब देखते हैं कि खड़ी ज़ेर क्या है। हरूफ के नीचे सीधी लकीर को खड़ी ज़ेर कहते हैं। इसकी आवाज़ चूँकि नीचे की तरफ जाती है, इसलिए होंठ थोड़ा नीचे की तरफ खोलते हुए आवाज़ को थोड़ा लंबा यानी एक अलिफ के बराबर खींचकर इसकी अदायगी की जाती है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग मेरी बात पढ़ें। बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी। बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी। जो हमारे पास तीसरी खड़ी हरकत है वो क्या है? उल्टा पेश। तो तीसरी खड़ी हरकत यानी उल्टा पेश की तरफ देखें आप लोग। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेश को जब आप उल्टा करेंगे तो वो उल्टा पेश बन जाता है। तो इसकी तारीफ़ हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि छोटी सी तिरछी लकीर जिसका नीचे वाला सिरा मुड़ता हुआ और हर्फ के ऊपर हो तो उसे उल्टा पेश कहते हैं। होंठों का तर हिस्सा आगे की जानिब बढ़ाकर और होंठों की गोलाई को ज़रा कम रखते हुए आवाज़ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए इसकी अदायगी की जाती है। तो पढ़ते हैं अभी इसको। उल्टा पेश को कैसे पढ़ते हैं? बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू। बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू। तो बच्चों, अब इसकी पूरी मश्क पढ़ते हैं। आपने मेरी बात पढ़ना है ताकि आप लोगों को खड़ी हरकत को अच्छे से पढ़ना आ जाए। बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू। या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर ये, या उल्टा पेश जू। रॉ खड़ी ज़बर रॉ खड़ी ज़ेर री, रॉ उल्टा पेश रू। मीम खड़ी ज़बर माँ, मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू। लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू। वाव खड़ी ज़बर वाव खड़ी ज़ेर वी, वाव उल्टा पेश वू। नून खड़ी ज़बर ना, नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। हा खड़ी ज़बर हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू। आइन खड़ी ज़बर आ, आइन खड़ी ज़ेर आई, आइन उल्टा पेश ऊ।
गैन खड़ी ज़बर गौ, गैन खड़ी ज़ेर गई, गैन उल्टा पेश गू। हा खड़ी ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू। तो बच्चों आप लोगों को खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश पढ़ना आ गया होगा, इसकी अदायगी करनी आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस सबक को गौर से सुनना है, 3 मरतबा सबक की दोहराई करनी है। इस मश्क के जिस सवाल के लिए किताब में खाली जगह बनाई गई है उसका जवाब कापी पर तहरीर करना है और बाकी सवालात के जवाबात कापियों पर तहरीर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।